गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? हम लोग जानते हैं कि पौधों में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो हम लोग में होता है। वैसे ही रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फीचर है कि एक मेल गैमेट चाहिए, एक फीमेल गैमेट चाहिए। जैसे हम लोग में स्पर्म और फीमेल्स में ओवा, वैसे ही प्लांट्स में भी सेम प्रोसेस होता है। तो मेल गैमेट्स बनना चाहिए, एक फीमेल गैमेट्स बनना चाहिए। मेल गैमेट्स ट्रांसफर होकर फीमेल गैमेट्स के पास जाएगा। जैसे ह्यूमंस में होते हैं, फर्टिलाइजेशंस होते हैं, इंसीमिनेट करते हैं हम लोग अपना स्पर्म, जो जाके ओवम से फर्टिलाइज होता है। सेम प्रोसेस फीमेल्स में चल रहा है कि मेल गैमेट बनता है, फिर वो पॉलिनेटर्स के थ्रू, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस को कहते हैं, पॉलिनेट होके फीमेल्स के पास जाता है, फिर फर्दर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स चलते हैं। तो हम लोग जानेंगे आज कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट बनते कैसे हैं। तो पहले देखते हैं मेल गैमेट को कहते क्या है। मेल गैमेट को कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट को कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सेक, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है पहले हम लोग ये देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? फ्लावर है। क्या है ये रिप्रोडक्टिव यूनिट? रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट क्या है? फ्लावर में ही एंथर और स्टेमन लगा रहते हैं। ठीक है, ये हम लोग बात किए थे। क्या फ्लावर क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इसी में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये एंथर है, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये स्टेमन है, ये पिस्टिल है, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। ठीक है, ये पीटल है। ठीक है, ये हम लोग ये सब जानते हैं, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। ये फिलामेंट है, ये एंथर, ये स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल। ठीक है, ये हो गया मेल पार्ट। इसमें कौन सा हुआ? एंथर। फीमेल पार्ट कौन सा हुआ? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, मेल पार्ट को क्या हम लोग कहते हैं? स्टेमन, और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? पिस्टिल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, ये एक बार रिकॉल हो गया। अब हम लोग देखते हैं एंथर में जो है फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? एंथर है, ऐसा होता है, देखिए ये एंथर हुआ, ये फिलामेंट, ये एंथर जो है बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का क्या मतलब है? इसके फीचर्स यहां लिख रहे हैं। बाइलोब, ये दो लोब है। ठीक है, और इस दो लोब में भी, दो तो लोब हो गए, इस दो लोब में भी दो स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ठेका। तो बायलेब
एंड डायथेकस, ये एंथर है, ठीक है। बायलोब एंड डायथेकस, बायलोब मतलब दो लोब हो गए और उन दोनों लोब के बीच, उन दोनों लोब में भी दो दो थेका प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका कट सेक्शन हम लोग देखते हैं, मतलब जैसे ये एंथर है, ये मान लीजिए एंथर है ऐसे लगा हुआ, अगर इसको लेके ऊपर से काट लिए तो ये कैसे दिखेगा, ये ऊपर से रेड दिख रहा है, रेड, ये देखिए ये एंथर है मान लीजिए, इसको लेते हैं, इसको कट कर देते हैं, तो ये रेड सेक्शन जो है ये कट सेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब कट सेक्शन ऑफ एंथर देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। कट सेक्शंस ऑफ एंथर अगर देखें हम यहाँ पे बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है ये, ठीक। अब इसमें जो है ये कट सेक्शंस हो गया, ये ऐसा दिख रहा है इस साइड से। अब इसमें 4 लेयर होते हैं, ठीक है। पहला बाहर का लेयर, बाहर के लेयर को हम हर जगह क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ईपी मतलब बाहरी, डर्मिस मतलब लेयर, ठीक है, एपिडर्मिस। ये बाहर का लेयर एक एपिडर्मिस हो गया, ये अंदर वाली लेयर इंडोथीसियम कहते हैं इसको, और इसके अंदर भी एक, ये अंदर वाली लेयर इंडोथीसियम हो गई, ठीक है। और इन चारों थेका के बीच में एक अंदर में एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। और इस टिश्यू के ऊपर एक सेल रहता है, इस टिश्यू, ये स्पोरोजीनस टिश्यू हो गया, इसी के अंदर जो है स्पोरोजीनस टिश्यू मॉडिफाई होके पॉलन ग्रेन्स बनती है, कैसे बनती है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे बाहर का लेयर क्या हो गया, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। अंदर का लेयर क्या हो गया, इंडोथीसियम। इसके अंदर जो ये लेयर, ये क्या हो गया, न्यूसेलस। ये न्यूसेलस, सॉरी न्यूसेलस नहीं, ये हो गया मिडिल लेयर। न्यूसेलस अभी जब हम फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे वहां होता है न्यूसेलस, काम सेम रहता है कि फीमेल गैमेट्स को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, वो वहां पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर। कौन कौन सा लेयर हो गया, सबसे पहला एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, और ये सेल जो है टैपेटम है जो स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर है, और ये क्या है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेट, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखते हैं। ये पहले तो आप देख लिए कट सेक्शन ऑफ एन एंथर है ये, ठीक है। अब मेल गैमेट का फॉर्मेशन क्या होता है, अब इस एक स्पोरोजीनस सेल को हम लोग समझते हैं। ये स्पोरोजीनस सेल हो गया, इस स्पोरोजीनस सेल को हम लोग समझेंगे, ठीक है, ये लेंस लगा के, ठीक। ये देखिए ये स्पोरोजीनस सेल हो गया,
ठीक है, ये स्पोरोजीनस सेल के कुछ टिश्यू, ठीक है, कुछ सेल्स इसमें इसमें सेल्स हैं अंदर, ठीक, इसके कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट होके, जिनका साइटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा, जो ज़्यादा मजबूत होंगे, सेल्स डिवाइड होके, ठीक है, बना लेते हैं पॉलन मदर सेल्स। कुछ सेल डिवाइड होके क्या बना लेंगे, पीएमसी, पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल, कुछ सेल डिवाइड होके पॉलन मदर सेल बनाएंगे। इस इन्हीं मदर सेल में फिर फर्दर मियोसिस होगा और पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो इसका नाम ही आपको समझ में आता होगा कि ये पॉलन ग्रेन की मदर है, माँ है, इसलिए इसका नाम है पॉलन मदर सेल। ठीक है, देखिए स्पोरोजीनस टिश्यू है, कुछ स्पोरोजीनस टिश्यू डिफ्रेंशिएट होके क्या बना लेंगे, पॉलन मदर सेल। ठीक है, हर स्पोरोजीनस टिश्यू जो है, जो स्पोरोजीनस सेल यहाँ है, हर स्पोरोजीनस टिश्यू एक पॉलन मदर सेल की तरह एक्ट कर सकती है। ठीक है, अब इस पॉलन मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस में हम लोग जानते हैं पॉलन मदर सेल का क्या है, डायप्लॉइड है ये, प्लॉइडी 2n। ठीक है, और मियोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लॉइडी n हो जाएगा। सेल डिवीजन में पढ़े हम लोग, मियोसिस तो होना जरूरी है ही। ठीक है, मियोसिस नहीं होगा तो मान लीजिए कि पीएमसी का प्लॉइडी है 2n और मियोसिस नहीं हुआ, प्लॉइडी तो 2 ही n रह जाएगा, तो नया पॉलन ग्रेन्स जो बनेगा उसका प्लॉइडी फिर 2n रह जाएगा। 2n यहाँ रह गया, वहाँ से फीमेल में भी बनेगा, फीमेल में भी मियोसिस होता है, मान लीजिए वहाँ भी मियोसिस नहीं हुआ तो वहाँ भी 2n, दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n। कैसे, जेनेटिक कंपोजिशन बिगड़ गया। फिर आगे 4n वाला सोचिए कि अगर मियोसिस हो ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं हो, फिर 4n वाले फिर वो आगे अगर फर्दर 4n मिलेंगे तो फिर उन अगर नेक्स्ट जनरेशन में फर्टिलाइजेशन होगा 8n, फिर ऐसे कैसे सीक्वेंस बढ़ते चल जा रहा है, देख रहे हैं। तो मियोसिस होना जरूरी है क्योंकि प्लॉइडी लेवल मेंटेन रहेगा। मियोसिस होके ही पीएमसी का प्लॉइडी है 2n, यहाँ मियोसिस होगा, इससे जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे उनका प्लॉइडी क्या हो जाएगा, n। ठीक, नेचर में देखिए कितना अच्छा प्रोसेस है सब चीज को बैलेंस में चलाने के लिए। यहाँ पॉलन ग्रेन्स बन गए, इनकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, n। ये बन गए पॉलन ग्रेन्स। कितना सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन्स बन गए, यहाँ पे मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं। सब स्पोरोजीनस टिश्यू में ऐसा ही हो रहा है कि कुछ स्पोरोजीनस टिश्यू डिफ्रेंशिएट करके अपने आप को बना लेते हैं, पॉलन मदर सेल बना लेते हैं। फिर पॉलन मदर सेल में माइटोसिस होने लगता है, माइटोसिस होता है तो 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, फिर वो पॉलन ग्रेन्स जमा होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एक ऐसा इसमें प्रोसेस चलता है जिसको हम लोग कहते हैं डेhiscence। अब मान लीजिए ये तो कवरिंग है, ये तो एंथर के अंदर है। ठीक है, 4 लेयर है इसमें, इंडोथीसियम, इपिडर्मिस, मिडिल लेयर, टेपिटम। टेपिटम वो सेल है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये 4 लेयर हैं। अब पॉलन ग्रेन अंदर बन तो रहा है लेकिन पॉलन ग्रेन अंदर से बाहर कैसे आएगा, तो ये 3 लेयर जो है, आउटर 3 लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। मिडिल लेयर, इंडोडर्मिस और इपिडर्मिस, ये तीनों प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, कभी पानी की कमी हुई, कभी पानी का ज़्यादा हो गया तो वो स्पंज के जैसा काम करता है कि पानी लिया पानी छोड़ा, तो एक इसमें माउथ के जैसा बन जाता है। ठीक है,
ये 3 लेयर पहले बना रहे हैं, इपिडर्मिस, इंडोडर्मिस और मिडिल लेयर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। यहां पे क्या बन चुका है, अब पॉलन ग्रेन्स भरपूर बन चुके हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू हटा देते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू तो वहां दिख रहा है, यहां क्या बन चुका है, पॉलन ग्रेन्स भरपूर मात्रा में बन चुका है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स बन चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ केमिकल प्रोसेस चलती है जिसके द्वारा ये 3 लेयर जो है ये डिजेनरेट कर जाते हैं, ये डिजेनरेट कर जाते हैं और जितना पॉलन ग्रेन्स है वो इसी के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन बना, ये जो माउथ बना, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमियम। स्टोमियम, ठीक है, इससे पॉलन ग्रेन्स बाहर आ गया। जब वो मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, तो बाहर आ जाएगा। फिर ये हो गया। ये पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं इसके बारे में समझ गए। अब कुछ कुछ डेफिनेशंस है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो जान लेते हैं राइटिंग में। ठीक, तो पहले तो एंथर, ठीक है, एंथर के बारे में देखते हैं। ठीक, एंथर, ये मार्कर चल क्यों नहीं रहा है। एंथर, एंथर क्या है, एंथर हम लोग देखें कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एंथर का कैसा शेप होता है, बायलोब्ड, it is bilobed and डाइथेकस। ठीक है, बाइलोब्ड एंड डाइथेकस होते हैं। और क्या है एंथर का, इट हैज फोर लेयर्स ऑफ सेल। कौन कौन सा है, इपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। अब जो आउटर 3 लेयर है, इपिडर्मिस, इंडोडर्मिस एंड मिडिल लेयर, इन तीनों का काम है क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। द आउटर 3 लेयर that are, यहाँ नंबरिंग वाइज 1, 2 और 3, 1, 2 and 3, they provide protection। ठीक है, and tapetum cells provide nutrition to developing pollen grains। ठीक है,
टेप्टम का प्लॉइडी क्या होता है मालूम आपको? ये पॉलीप्लॉइडी होता है। इसमें टेप्टल सेल जब बन रहा होता है तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन तो होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। मतलब कैरियोकाइनेसिस होता है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो इसकी जो प्लॉइडी है वो क्या है? पॉलीप्लॉइडी है। सेल इज पॉलीप्लॉइडी। बिकॉज इट undergoes karyokinesis but does not do cytokinesis। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आप लोग जानते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये एक आपको ओवरव्यू का आपको पता चल गया कि मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। एंथर से बनते हैं, ठीक है, क्रॉस सीक्वेंस जानी एंथर से बनते हैं। एंथर क्या है? एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, एंथर है, ठीक है, फिलामेंट से जुड़ा रहता है थैलेमस तक, ठीक है, फ्लावर में रहता है। एंथर क्या करता है? एंथर में ऐसा कट सेक्शन देखेंगे तो 3 लेयर रहता है एंथर में, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, ठीक है, और टेप्टम। 3 लेयर बाहरी है जो प्रोटेक्शन का काम करती है, और टेप्टम जो सेल है वो स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। टेप्टम पॉलीप्लॉइडी होता है। क्यों? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू रहता है एंथर के अंदर। ये स्पोरोजिनस टिश्यू, कुछ स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप होके पॉलन मदर सेल बना लेते हैं माइटोसिस करके, डिफ्रेंशिएट होके पॉलन मदर सेल बना लिए। वो पॉलन मदर सेल फिर फर्दर मियोसिस करते हैं। मियोसिस में क्या बनता है? पॉलन ग्रेन्स बनता है, ठीक है। मियोसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लॉइडी लेवल को मेंटेन करने के लिए मियोसिस जरूरी है, ठीक है। ये आपको पता चल गया मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, ठीक है। अब फीमेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एक हम बनाते हैं प्लांट, ये देखिए ये पिस्टिल बना है, ठीक है। ठीक, पिस्टिल का 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ओवरी की अगर बात करें तो ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है। ओवरी क्या है? ओवरी के बारे में हम लोग जानते हैं। व्हाट इज ओवरी? स्टिग्मा क्या है? इट सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। मतलब पॉलन ग्रेन जो बनेंगे, एंथर में भी पॉलन ग्रेन बना, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो स्टोमियम के थ्रू वो बाहर होगा, डेhiscence ऑफ एंथर हो जाएगा। अब जब वो बाहर होगा तो डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स के द्वारा, या विंड के द्वारा, या तो फ्लाइज के द्वारा, या वाटर के द्वारा, वो किसी भी प्रकार से स्टिग्मा पे आ जाएगा। मेल गैमेट मेल पार्ट में बना,
अब वो फीमेल पार्ट तक आएगा, तब फीमेल पार्ट के ये अंदर फर्टिलाइजेशन होगा जैसे ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाएगा, तो स्टिग्मा का क्या काम है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म सर्व करता है, ठीक है। स्टाइल, स्टाइल क्या है, जैसे फिलामेंट था वहां वैसे यहां स्टाइल है। इट इज ए स्टॉक, इट इज ए ट्यूब। ट्यूब क्यों कहे इसको, क्योंकि जब यहाँ पॉलन ग्रेन्स आएगा तो इसी ट्यूब में फिर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा और ये ओव्यूल तक पहुंचेगा। इट इज ए ट्यूब दैट कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या है, इट इज द आउटर, इट इज द bulged part of bulged reproductive part reproductive female part, ठीक है। इट कंटेन्स ओवरी, ओव्यूल। देखिए ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये क्या है, ओव्यूल, ठीक। और ओवरी के अंदर ये कुछ इस तरह के सेल्स लगे रहते हैं इसके सरफेस पे, और ये ओव्यूल जो है ऐसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। कुछ इस तरह के सेल्स बने हैं और ये ओव्यूल कनेक्टेड है इससे, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं इनको हम लोग कहेंगे प्लेसेंटा, और ये जो स्टॉक है जिससे ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्टेड है इसको हम लोग कहेंगे फिलाम। क्या कहेंगे इसको, प्लेसेंटा से कनेक्टेड है ओव्यूल, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल कहेंगे इसको, ठीक है। क्या क्या पार्ट हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये आप लोग पहले से जानते होंगे। अब ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल और क्या है, ये जो ओवरी की वॉल्स हैं इन पे क्या है, कुछ सेल्स हैं जिनको कहते हैं हम लोग प्लेसेंटा, ठीक है। और ये ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से कनेक्टेड है एक ट्यूब के द्वारा जिसको कहते हैं हम लोग फ्यूनिकल, ठीक। ये हो गया, ये ओवरी के बारे में हम जान गए। मतलब फीमेल गैमेट्स कहाँ बनेंगे, फीमेल गैमेट्स बनेंगे इसी ओवरी के अंदर, इस ओव्यूल में, ठीक है। अब हम लोग ओवरी के इनसाइड देखते हैं कि क्या होता है। ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर है एक तो प्लेसेंटा सेल्स है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है, ठीक, फ्यूनिकल। अब हम लोग इनसाइड ओवरी देखते हैं। ओवरी के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या हो गया, ओव्यूल। अब ओव्यूल जो है, ओव्यूल के कुछ सेल्स, जैसे वहां स्पोरोजिनस टिश्यू के कुछ सेल्स माइटोटिक डिवीजन किए थे, वैसे यहाँ पे ओवरी के कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट होके माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ये डिवीजन जो होगा ये मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक।
उससे पहले हम एक चीज आपको बता देते हैं, क्या, इम्ब्रियो सेक के बारे में। ओवरी के अंदर जो है इम्ब्रियो सेक होता है, ठीक है। ये तार क्यों परेशान कर रहा है बताइए। ओवरी के अंदर इम्ब्रियो सेक होता है, ठीक। ये ओवरी हो गया, इसको हम रहने देते हैं। पहले इम्ब्रियो सेक के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है इम्ब्रियो सेक। इसको अगले स्लाइड में हम बता देंगे आपको, ठीक। क्या होता है, इम्ब्रियो सेक होता है। ये ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है। और ओव्यूल जो कि है इम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है। ये सेल्स हो गया प्लेसेंटा की, ठीक है। ये फ्यूनिकल, ये देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। ये है इम्ब्रियो सेक, ठीक। ये पूरे स्ट्रक्चर को इम्ब्रियो सेक कह रहे हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को इम्ब्रियो सेक कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, इम्ब्रियो सेक। अब हम लोग बात करेंगे कि ओवरी के अंदर क्या होता है, ठीक है। ओवरी तक हम लोग समझ गए। अब ओवरी के अंदर क्या होता है, ये देखिए। ओवरी के अंदर क्या होता है कि ओवरी के अंदर, ओवरी का देखिए पहले, ओवरी जो है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि ओव्यूल कैसा होता है। तो ये प्लेसेंटा हो गया, ये ओव्यूल हो गया, ओवरी हो गया, ठीक है। ये प्लेसेंटा हो गया, ये प्लेसेंटल सेल्स है, ठीक है। प्लेसेंटल सेल्स है। इन प्लेसेंटल सेल से ये स्टॉक कनेक्टेड रहता है, जिसको फ्यूनिकल बोलते हैं। अब इस फ्यूनिकल के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये देखिए, ठीक है। ये है ओव्यूल, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ओव्यूल के कई स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये एनाइसोट्रोपस ओव्यूल है। 6 तरह के ओव्यूल्स होते हैं, एनाइसोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस। एनसीईआरटी में जो 12th के एनसीईआरटी में अगर देखेंगे डायग्राम दिया है, तो एक डायग्राम है एनाइसोट्रोपस ओव्यूल का और एक डायग्राम है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का। ये जो ओव्यूल है तो इसका अलग अलग हो सकता है। मतलब ये देखिए, ये ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड नीचे है, सेलाजल एंड ऊपर है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये क्या हो गया, ये प्लेसेंटा, ठीक है। ये क्या है, ये फ्यूनिकल, ठीक है। ये देखिए, ये आउटर इंटीग्यूमेंट, और ये इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं न्यूसेलस।
ये न्यूसेलस के सेल है। और ये जो इंड है इसको हम लोग कहते हैं चिलाजा, और ये जो इंड है इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर। ठीक है, ये जहां फ्यूनिकल और ये ओव्यूल आपस में मिल रहे हैं इस जगह को कहते हैं हाइलम। ठीक है, सबका हम ये लिख दें आपको डेफिनेशन एक। डेफिनेशन बाद में हम लोग कर लेंगे, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, इनसाइड, कभी कभी स्पेलिंग गलती हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग अब समझते हैं। ये प्लेसेंटा हो गया। प्लेसेंटा जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इसको। ठीक, ये फ्यूनिकल, ये अटैचमेंट है। ओव्यूल ऐसे ओवरी, ओव्यूल सॉरी ओव्यूल हवा में, तो ओवरी और ओव्यूल में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ओव्यूल को एक चीज से याद, ओवरी को एक चीज से याद रखिए, बाहरी, बाहरी ओवरी मैच करता है टर्म, बाहरी ओवरी, ओवरी बाहरी, तो ओवरी बाहर, ओव्यूल अंदर। ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है। ओव्यूल जो है सीड बनता है, ओवरी फ्रूट बनता है। फ्रूट के अंदर सीड रहता है। पपाया में देखें, वाटरमेलन में देखें, गुआवा में देखें कि सीड कहाँ रहता है, फ्रूट के अंदर। तो जो बाहरी पार्ट है वो फ्रूट बनाएगा, जो भीतरी पार्ट है वो बीज बनाएगा। सीड एंड फ्रूट, ओवरी फ्रूट, ओव्यूल सीड। ये प्लेसेंटा हो गया। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, यहाँ जो सेल्स डेवलप हो रहे हैं ये ओव्यूल में। ठीक है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ओवरी के, ओव्यूल के तीन पार्ट, दो सेल कवरिंग होते हैं, एक आउटर इंटीग्यूमेंट, एक इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, ये सब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और बीच में एक सेल्स होता है, सेल होता है बहुत सारे, जिनको हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस ये सेल्स है। ठीक है, और इसका दो इंड होता है। ये इंड जहाँ पे गैपिंग है, जहाँ पे ये वॉल्स प्रॉपरली जुड़े नहीं है एक दूसरे से, ये एक गैप है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर इंड। और इसके अपोजिट जो इंड रहेगा इसको करेंगे चलाजल इंड। ठीक है, ये फ्यूनिकल है, स्टॉक जिससे कनेक्टेड है ओव्यूल प्लेसेंटा से। और ये जहाँ पे ओव्यूल और ये फ्यूनिकल मिलेंगे उस जंक्शन को कहते हैं हाइलम। ठीक है, अब देखते हैं कि इनसाइड ओवरी क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है। ठीक, इनसाइड ओव्यूल, इनसाइड ओव्यूल क्या होगा कि ये जो माइक्रोपाइलर इंड है यहां पे कुछ सेल्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके, माइक्रोपाइलर इंड पे कुछ सेल्स क्या बना लेंगे, एमएमसी बना लेंगे, मेगास्पोर मदर सेल्स। वहां क्या बना था, पीएमसी बना था गैमेटोफाइट्स में। और यहां स्पोरोफाइट में क्या बनेगा, एमएमसी बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल। पॉलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर, और इम्ब्रियो सेक को कहते हैं मेगास्पोर। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर इंड, इसको ऐसे लिखते हैं कि एट माइक्रोपाइलर इंड some cells of nucellus undergo meiosis। ये देखने की बात है कि वो मियोसिस कर रहे हैं एंड फॉर्म एमएमसी। ठीक है, क्या फॉर्म कर लेंगे, एमएमसी। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल।
ये ध्यान रखिएगा कि माइक्रोपाइलर इंड के पास न्यूसेलस के कुछ सेल्स डिफरेंट मियोटिक डिवीजन करके क्या बना लेंगे, एमएमसी बना लेंगे। ठीक है, इसको विजुलाइज करते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स यहाँ के अपने आप को डिवाइड करके मियोसिस हो रहा है, तो 4 सेल्स बनेगा, 4 सेल बने। इस 4 में जो है 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगे, 4 में से 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल रहेगा। ठीक है, इस 4 सेल में ये सब क्या है, चारों सेल एमएमसी है। ये चारों सेल क्या है, एमएमसी, एमएमसी है। ये चारों एमएमसी में से 3 जो है डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, 3 जी डीजनरेट हो जाएगा और एक फंक्शनल रहेगा। 3 डीजनरेट होके एक फंक्शनल रहेगा। ठीक, 3 डीजनरेट हो जाएगा, एक बस फंक्शनल रहेगा, वो आगे फिर फर्दर प्रोसेस में जाएगा। ठीक, ये फ्यूनिकल, ये नॉच हाइलम, ये चिलाजल इंड, ये माइक्रोपाइलर इंड। ठीक है, अब क्या बच गया, एक फंक्शनल बच गया। ठीक है, अब जो फंक्शनल एमएमसी है उसके अंदर फिर माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, एक एमएमसी बच गया था यहां। ठीक, एक एमएमसी बच गया था, इसके अंदर के जो सेल हैं वो फिर फर्दर डिवीजन करेंगे। एक सेल बच गया था, ये फर्दर फिर डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से फिर 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से फिर 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। और ये डिवीजन ऐसा होता है, ये सब माइक्रोस्पोर के अंदर चल रहा है। ठीक है, एमएमसी जो है उसके अंदर ये सब डिवीजन चल रहा है। ठीक, जनरली डिवीजन में क्या होता है, जनरली डिवीजन में होता है कि कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है। न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर सेल डिवाइड हो गया। पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन होता है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है एमएमसी के अंदर, लेकिन सेल डिवीजन अभी नहीं होगा। सेल डिवीजन अभी अरेस्टेड है, वो फर्दर जाके होगा। ठीक है, तो 8 न्यूक्लियस बनता है। ऐसा प्रोसेस है कि एक बार डिवाइड किया 2 बना, दूसरी बार डिवाइड किया 4 बना, तीसरी बार डिवाइड किया फिर चारों सेल डिवाइड करेंगे 8 सेल बनेंगे। 8 सेल्स स्टेज होता है इसमें, 8 सेल बन गया। अब जो है अगला स्टेप क्या है कि वो जो 8 न्यूक्लियस बन गए वो अपने आप को कुछ पोजीशंस पे फिक्स करेंगे। ठीक है, ठीक, अब ये अपने आप को कुछ पोजीशंस पे फिक्स करेंगे। ये एमएमसी के अंदर बन रहा है। ठीक है,
देखिए कैसे फिक्स करेंगे, जो 3 तो सेल हैं वो चल जाएंगे चिलाजा लिंट पे, 3 न्यूक्लियस चिलाजा लिंट पे चल जाएंगे और फिर अपने आप में सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब वो कवरिंग ले लेंगे अपना, ये देखिए अब इनके पास अपनी कवरिंग है, मतलब अब ये साइटोकाइनेसिस करके अपनी सेल मेम्ब्रेन बना लिए। ठीक है, 2 न्यूक्लियस सेंटर में रह जाएंगे और 3 न्यूक्लियस जो है ये माइक्रोपाइलर एंड पे आ जाएंगे। एक, दो, तीन माइक्रोपाइलर एंड पे आ गए। ये भी अपनी वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे अपने चारों बगल कवरिंग का, मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये हो गया, मतलब 3 चिलाजा लिंड पे, 3 माइक्रोपाइलर एंड पे और 2 जो सेंटर में है उनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो ऐसे ही पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं उनको। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, ये देखिए अब इन सेल्स को कहते क्या है, ये जो चिलाजा लिंड पे है इनको कहेंगे एंटी पोडल सेल्स। ये जो 2 न्यूक्लियाई सेंटर में है ये पोलर न्यूक्लियाई, और ये यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं तो 2 सेल्स तो हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 सेल्स हैं इनमें 2 को हम कहेंगे सिनर्जिड और एक को कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, एक को कहेंगे सेंट्रल सेल। ठीक है, इसका एक अच्छा सा डायग्राम आपको बना देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फिलहाल डायग्राम हम भी बना देंगे। ये समझ गए पूरा, इस स्लाइड को समझ गए बढ़िया से कि ये 2 एंड है, चिलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड, ये प्लेसेंटा है। माइक्रोपाइलर एंड के कुछ सेल्स जो अंदर न्यूसेलस हैं वो आपस में डिवाइड करेंगे, मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन करके क्या बना लेंगे, एमएमसी बना लेंगे। एमएमसी फिर फर्दर अपने आप को डिवाइड करेगी, फर्दर डिवाइड कैसे करेगी कि न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। न्यूक्लियर डिवीजन कितने बार होगा, 3 बार होगा, 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो 8 सेल्स बनेंगे, 8 सेल्स बने, 8 सेल्स वो फिर 3 सेल्स चल जाएंगे चिलाजल एंड पे, 3 रह जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड पे, और जो 2 न्यूक्लियाई डिवाइड हुआ था वो बीच में रह जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई कहा जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। कूल।